हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग की कि डिस्प्ले एड्स के अंदर या जब हम लोग डिस्प्ले कैंपेस बनाते हैं तो उस वक्त हम लोग किस टाइप से ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हमें मिलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग करने के, क्या क्या अलग अलग स्कोप हमें मिलते हैं, कितने तरीकों से हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, किन सिनेरियोज में किस टाइप की हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और गूगल डिस्प्ले एड्स या कैंपेन्स का जो ये मॉड्यूल हमारा चल रहा है, सीरीज ऑफ वीडियोस हमारी चल रही है, इनमें शायद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो, क्योंकि अगर हमें डिस्प्ले कैंपेन सक्सेसफुली रन करना है तो हमें यह जरूर समझना होगा कि हम लोग ऑडियंस को किस तरीके से सेलेक्ट करें, और इससे पहले यह समझना होगा कि गूगल के डिस्प्ले एड्स में हमें ऑडियंस क्रिएट करने के कितने ऑप्शंस मिलते हैं और उनको किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोस के अंदर। सीधे चलेंगे यहां से हम लोग अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर, वहीं पर हम लोग जो ऑडियंसेस का सेक्शन है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइज, मैं क्विकली यहां से न्यू कैंपेन बनाते हुए यहां से हम लोग आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं स्टैंडर्ड, और यहां पर हम बाय डिफॉल्ट यही नेम रखते हैं अभी के लिए। और उसके बाद यहां पर आप देखो कैंपेन की सेटिंग है, तो मैं एक बार के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूं, सीधे मैं आ जाता हूं यहां टारगेटिंग वाले सेक्शन के ऊपर। राइट, टारगेटिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि हमारी जो टारगेटिंग है दैट इज ऑप्टिमाइज्ड एक्चुअली। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि जो भी टारगेटिंग अब आप यहां पर सेलेक्ट करोगे, जो भी टारगेटिंग आप सेलेक्ट करोगे, अगर गूगल को लगता है कि उस टारगेटिंग के बियॉन्ड जाकर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, तो फिर वो उस ऑडियंस के बियॉन्ड भी जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है गूगल का सिस्टम बस उसी ऑडियंस तक अपने आप को लिमिटेड रखेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहां पर आपको ऑप्शन पहले यहां पर दिख रहा है कि जो आपका ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग है इट इज एक्चुअली सेटअप फॉर यू। राइट, उसके बाद हमें यहां पर मल्टीपल टारगेटिंग सेट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। गाइस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि जब कभी भी हम डिस्प्ले एड्स की बात करेंगे, डिस्प्ले एड्स में हम दो तरीकों से टारगेटिंग करते हैं। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो मेन तरीके ऐसे हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं। फिर उसके अंदर भी जो दो मेन तरीके, उसके अंदर भी हमारे पास सब जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं वो होते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट और जो मैंने आपको बताया कि दो मेन तरीके, उसको हम लोग समझ जाए ताकि क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअल हम टारगेटिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो गाइस, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर हमें गूगल के डिस्प्ले एड्स के लिए टारगेटिंग सेट करनी है तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम पीपल बेस्ड टारगेटिंग करें। पीपल बेस्ड टारगेटिंग को ही हम लोग यूजर बेस्ड टारगेटिंग भी कहते हैं। यूजर बेस्ड टारगेटिंग, अगर इस चीज का हम लोग एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम गूगल एड्स में जाकर, गूगल के डिस्प्ले एड्स में जाकर हम ये ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें उन लोगों को टारगेट करना है, उन यूजर्स को टारगेट करना है, उन पीपल को टारगेट करना है जिनको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट हो। दिस इज यूजर बेस्ड टारगेटिंग। या मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने एक ऑडियंस बनाई, एक रीमार्केटिंग ऑडियंस मैंने बनाई हुई है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि मैंने एक रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई। किस टाइप की रीमार्केटिंग ऑडियंस? जो हमारे वेबसाइट विजिटर्स हैं, जो हमारे वेबसाइट विजिटर्स हैं उनके बेसिस पे हमने एक रीमार्केटिंग ऑडियंस बनाई। तो अब इस रीमार्केटिंग ऑडियंस के अंदर भी ना कुछ यूजर्स ही होंगे, तो अब मैं इन यूजर्स को डिस्प्ले ऐड दिखाना चाहता हूं। तो ये दो मेन टाइप के एग्जांपल्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो पीपल बेस्ड टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी जो मैंने टारगेटिंग आपको बताई थी दैट इज एक्चुअली कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड वे है हमारे लिए ऑडियंस क्रिएट करने का इन गूगल डिस्प्ले एड्स। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखो हम यहां पर ये मान लेंगे कि हमें उन वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखाना है जिन वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है या जो उस वेबसाइट का टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है ऑटोमोबाइल से। राइट, तो यहां पर हम यूजर बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें उन यूजर्स को ऐड दिखाना है, बल्कि हम यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमें उन वेबसाइट के ऊपर ऐड दिखाना है। तो अब इन वेबसाइट को टारगेट करके गूगल जो है वो ऐड दिखाएगा। अब ये भी हो सकता है कि इन वेबसाइट के ऊपर ऐसे यूजर्स आ रहे हो जो जिनको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी उनको ऐड दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो हमने टारगेटिंग करी है वो टारगेटिंग यूजर बेस्ड नहीं है, वो टारगेटिंग वेबसाइट बेस्ड है। अगर हम यूजर बेस्ड की बात करें कि हमने उन यूजर्स को टारगेट किया जिनको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है,
ठीक है, उन यूजर्स को हमने टारगेट। तो हो सकता है अगर ये किसी दूसरे टाइप की वेबसाइट के ऊपर भी जा रहे हैं, लेट्स से ये न्यूज की वेबसाइट के ऊपर भी जा रहे हैं, तब भी इनको ऐड दिखने के पूरे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस बार जो टारगेटिंग करी वो किस टाइप की टारगेटिंग है, वो यूजर बेस्ड टारगेटिंग। यूजर में आप एक्चुअली यूजर्स को फॉलो करते हो, जिनको हम लोग पीपल बेस्ड टारगेटिंग बोलते हैं, और कंटेंट बेस्ड में हम लोग कुछ प्लेसमेंट्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, इनके अराउंड जो है वो टारगेटिंग करते हैं। तो इसी चीज को अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखने जाएं तो आप देखोगे जैसे ही मैं ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, देखो ये पीपल वाला सेक्शन यहां बन गया, ठीक है। उसके बाद में सारी टारगेटिंग एक बार यहां ओपन करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। यहां पर मैं कीवर्ड्स को भी एक बार ऐड कर देता हूं। ये अलग अलग टाइप के हम लोग यहां से ऑडियंसेस बना सकते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा ऑडियंस क्रिएशन का डिस्प्ले एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिकली 2 वीडियोस में डिवाइडेड होगा। तो यहां पर हम लोगों ने लगभग जो सभी हमारी टारगेटिंग्स हैं उनको हम लोगों ने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है एक बार के लिए, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो जो हमें स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन ऊपर दिख रहा था ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का, वो आप देख सकते हो यहां पर ऑप्टिमाइज टारगेटिंग जो है वो ऑन है। अब यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि देखो यहां पर हमें 2 सेक्शन दिख रहे हैं, पीपल और कंटेंट, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो इस वाली टारगेटिंग को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, जो दोनों ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑडियंस सेगमेंट बनाते हैं, अगर हम लोग डेमोग्राफिक को सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम कंटेंट की बात करें, देखो आपको यहां पर भी 3 ऑप्शंस दिखते हैं। कीवर्ड मतलब आप यहां पर देखो सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू टारगेट रिलेवेंट वेबसाइट्स। तो यहां पर आप अपने स्पेसिफिक कीवर्ड, जैसे आपने यहां पर लिख दिया ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल आपने कीवर्ड रख दिया, तो ये कीवर्ड जिन भी वेबसाइट से मैच होता है उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स के ऊपर जो है आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। तो रिलेवेंट वेबसाइट्स को टारगेट करने के लिए उसी तरीके से आप टॉपिक्स भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक की वेबसाइट्स के ऊपर जो है मुझे एड्स दिखाने। उसी तरीके से प्लेसमेंट्स आप डिसाइड कर सकते हैं। प्लेसमेंट मतलब आप स्पेसिफिक हो जाएंगे यहां पर कि मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर दिखाना है, मुझे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाना है, मुझे इस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर अपना जो डिस्प्ले ऐड है वो दिखाना है। क्योंकि आपको पता है ना कि डिस्प्ले एड्स के थ्रू आप वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और एप्लीकेशंस के ऊपर जो है आप एड्स दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आती हैं, और हमें पता है कि जब हम गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स की बात करते हैं, बेसिकली हम लोग गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हीं को हम लोग एक्चुअली टारगेट करते हैं। तो यहां पर गाइस अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ऑडियंस सेगमेंट में पीपल बेस्ड टारगेटिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहां पर ऑडियंस सेगमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो यहां पर तो आपको एक सर्च का सेक्शन दिख जाएगा और रीसेंट एंड आइडियाज आपको यहां पर दिख जाएंगे। तो ये जो रीसेंट एंड आइडियाज हैं, इसका मतलब ये कि आपने जो पिछली ऑडियंस सेलेक्ट करी होगी वो आपको दिखेगी, और आइडियाज आपको यहां पर देखने को मिलते हैं बेस्ड ऑन जो आपने पहले इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर अगर कोई टारगेटिंग वगैरह आपने सेट करी, कोई कैंपेन्स आपने पहले जो है वो रन किए हैं, कोई लैंडिंग पेज अगर आपने यहां पर मेंशन किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे डेटा को कैप्चर करता है और उसके हिसाब से ना आपको यहां पर ये आइडियाज देता है। अब आप देखो यहां पर रियल एस्टेट का आइडिया आपको दे रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का आपको आइडिया दे रहा है, न्यू अपार्टमेंट्स का आपको आइडिया दे रहा है। ऐसा क्यों ये कर रहा है? क्योंकि हमने कैंपेन बनाया था जो रियल एस्टेट से था, जहां पर हम लोग अपटाउन स्काइला वाले प्रोजेक्ट को हम लोग लिया था और कंप्लीट सर्च कैंपेन हम लोगों ने बताया, वहां पर हम लोगों ने रियल एस्टेट से रिलेटेड कीवर्ड्स को अपने सर्च कैंपेन में रखा था, राइट। तो सर्च कैंपेन में हमने उन कीवर्ड्स को रखा था, बट क्योंकि वो कीवर्ड्स हमारे इसी गूगल एड्स अकाउंट के अंदर थे, तो उन कीवर्ड्स की वजह से यहां पर जो है ये आपको जो रीसेंट के अंदर इंफॉर्मेशन और आइडियाज दिख रहे हैं वो उन कीवर्ड्स की वजह से ही यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो हमें ऑप्शंस दिखते हैं ये एक्चुअली क्यों दिख रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि मुझे यहां से कुछ टारगेटिंग करनी चाहिए तो हम यहां से टारगेटिंग कर लेंगे, अदरवाइज हम ब्राउज वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे। अब ब्राउज वो वाला सेक्शन है जहां से हम किसी भी तरीके की जो ऑडियंस है, डिस्प्ले ऑडियंस, वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और उन यूजर्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। फिर से यहां पर जो बातचीत हो रही है ना, वो यूजर्स को टारगेट करने की हो रही है। तो फिर से एक बार मैं टारगेट सेगमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, ब्राउज के ऊपर आता हूं। ब्राउज में हमें यहां पर सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है दैट इज डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स का मतलब ये कि जो जेंडर से रिलेटेड चीजें हैं, जो एज ग्रुप से रिलेटेड चीजें हैं, जो मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके बेसिस पे आप यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे पेरेंटल स्टेटस, अगर आप चाहते हैं कि आप पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स, उन बच्चों के पेरेंट्स जो 4 से 5 साल की एज ग्रुप के बीच में है, अगर उन बच्चों के पेरेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली टारगेट फ्रॉम हियर। तो अगर आप कोई टॉय स्टोर है, अगर आप कुछ टॉयज से रिलेटेड बेचते हैं, ऐसी चीजें, ऐसे एसेंशियल्स बेचते हैं जो बेसिकली बच्चों के लिए होते हैं, तो बच्चे 4 साल का, 3 साल का बच्चा तो बेसिकली जाएगा नहीं गूगल के ऊपर शॉपिंग करने, तो ऐसे केस में आप उनके पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो यू हैव द ऑप्शन of creating audiences targeting people on the basis of the detailed demographic where we have
पैरेंटल स्टेटस एक ऑप्शन, ठीक है। अदर वन इज मैरिटल स्टेटस, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, सिंगल, इस टाइप के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। एडुकेशन के बेसिस पे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके बेसिस पे आप टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। होम ओनरशिप के स्टेटस के बेसिस पे रेंटर्स को टारगेट करना चाहते हैं या केवल होम ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देन देयर इज एफिनिटी, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट ऑडियंस। अब गाइस बहुत सारे लोग ना एफिनिटी और इन मार्केट ऑडियंस को नहीं समझते, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एफिनिटी ऑडियंस का क्या मतलब, क्योंकि जब आप एफिनिटी ऑडियंस के ऊपर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ फूड एंड डाइनिंग हमें दिख रहा है, होम एंड गार्डन दिख रहा है, तो होम एंड गार्डन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। वहीं पर अगर हम इन मार्केट में जाते हैं तो इन मार्केट में भी अगर आप जाओगे तो आपको उसी सारी चीजों से रिलेटेड ही टारगेटिंग यहाँ पर भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर भी देखो आप होम एंड गार्डन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ गए थे, इन मार्केट में भी हमें होम एंड गार्डन दिख रहा है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम लोग एफिनिटी में जाएं तो यहां पर भी आप देख रहे हो हमें होम एंड गार्डन दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब एफिनिटी के थ्रू हमें होम एंड गार्डन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना चाहिए या इन मार्केट के थ्रू हमें होम एंड गार्डन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को टारगेट करना चाहिए। तो गाइज इसके लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर एफिनिटी और इन मार्केट में डिफरेंस क्या है। तो गाइज यहां पर सबसे पहले हम लोग एफिनिटी को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो गाइज एफिनिटी का मतलब ये होता है, या गूगल एड्स एफिनिटी ऑडियंस को किस तरीके से समझती है। लेट्स से ये एक यूजर है गाइज, ठीक है, और ये यूजर क्या करता है, बार बार ना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों को सर्च करता है। वहीं पर एक दूसरा यूजर है जो बार बार क्या करता है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों को सर्च करता है। और ऐसा नहीं है कि आज सर्च कर रहा है उसके बाद गायब हो गया, ये ऐसा नहीं, लगभग रोज लगभग हर महीने ना ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों को सर्च करता है। ये यूजर हर महीने ना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीजों को सर्च करता है बार बार, राइट। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इसकी हैबिट में आ गया है, ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। तो गाइस यहां पर हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बंदा जब बार बार ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट सर्च करता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट सर्च करता है, तो गूगल इसको समझता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है टुवर्ड्स स्पोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का यहां पर क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी का मतलब है कि भाई इस यूजर का बहुत ही हैवी इंटरेस्ट है इस तरफ। ऐसा नहीं कि अभी थोड़े टाइम के लिए आया हुआ है, स्पोर्ट्स देखेगा और स्पोर्ट्स देखने के बाद ये चला जाएगा, उसके बाद कुछ और देख लेंगे, उसके बाद कुछ और देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये स्पोर्ट्स रेगुलर देखता है, तो ये एक तरीके से इसकी हैबिट है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो यूजर बहुत ही लंबे समय से कर रहा है और रेगुलरली करता है, उस टाइप की जो एक्टिविटीज यूजर की हैं वो एफिनिटी वाले उसमें काउंट होती है। वहीं पर अगर हम लोग इन मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जो हमारी इन मार्केट ऑडियंस होती है, इन मार्केट ऑडियंस का मतलब होता है कि हम उन यूजर्स को टारगेट करेंगे, उन लोगों को टारगेट करेंगे जो बेसिकली बहुत ही एक्टिवली सर्च कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन नहीं। यहां पर अगर हम लोग एग्जांपल मान के चलें, लेट्स से अभी कोई मोबाइल आया हुआ है विच इज लाइक आईफोन 13 जो है ना वो मोबाइल आया हुआ और मैं बड़ी एक्टिवली ना उसको सर्च कर रहा हूं, बार बार मैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, वहां आईफोन 13 के बारे में सर्च करता हूं, दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाता हूं, वहां आईफोन 13 के बारे में सर्च करता हूं, ठीक है, सर्च करूंगा उसके बारे में, फिर जब मैं ले लूंगा उसको 10 दिन में 8 दिन में, उसके बाद ना मैं उसके बारे में उतनी ज्यादा सर्च नहीं करूंगा। तो जब तक मैं उसकी रिसर्च कर रहा था तब तक मैं किस वाले फेज में था, मैं इन मार्केट ऑडियंस वाले फेज में था। मेरी एफिनिटी नहीं है टुवर्ड्स आईफोन 13, मेरी एफिनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रोज नहीं सर्च करता हूं, मैं रेगुलर नहीं सर्च करता हूं, वो मेरी हैबिट में नहीं है, ठीक है। तो दैट इज लाइक कि वो मेरी एफिनिटी में नहीं आएगा बट मेरी इन मार्केट ऑडियंस में आएगा। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर फिटनेस इंथुजियास्ट हूं, मुझे फिटनेस बहुत ज्यादा पसंद है और मैं जिम के बारे में रेगुलरली सर्च कर रहा हूं, ठीक है, तो जो फिटनेस है ना, तो फिटनेस के टुवर्ड्स मेरी हाई एफिनिटी है, ठीक है, फिटनेस के टुवर्ड्स मेरी हाई एफिनिटी, क्योंकि हो सकता है मैं फिटनेस से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखता हूं, हो सकता है मैं फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स को ब्राउज करता हूं। तो यहां पर क्या जस्टिफाई होता है कि फिटनेस के टुवर्ड्स मेरी हाई एफिनिटी, मैं उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं, वो एक तरीके से मेरी हैबिट है। वहीं पर अगर मैं जिम सर्च करता हूं, लेट्स से बेस्ट जिम्स इन दिल्ली, तो वो किस चीज में काउंट होगा कि मैं अभी इन मार्केट ऑडियंस में हूं फॉर जिम्स, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये डिफरेंस होता है यहां पर कि एफिनिटी क्या देख रहे हो यहां पर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, जो चीजें, जो सर्चेस या जिस टाइप का बिहेवियर यूजर एक लंबे समय के लिए दिखाता है और गूगल उसको प्रिडिक्ट करता है, वो सारी चीजें हमारी एफिनिटी में आती हैं। तो गाइस अगर हम लोग यहां पर क्लिक करें, लेट्स से अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो होम एंड गार्डन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एफिनिटी सेगमेंट के अंदर है, फाइन। उसके बाद यहां पर हमें इसके सब टाइप्स भी मिलते हैं, डू इट योरसेल्फ, होम डिकॉर एंथुजियास्ट्स,
को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, तो अगर आप जो है इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर आप इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, सर्विसेज वगैरह सेल करते हैं अगर आप, तो यू कैन टारगेट दीज पीपल, ठीक है, क्योंकि ये होम एंड गार्डन में हाई एफिनिटी रखते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इस टाइप की चीजों को रेगुलरली जो है ना वो बाई करते रहते होंगे, जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट इस सेगमेंट में प्रोवाइड करते हैं। फाइन, तो गाइज यहां पर हमें बहुत सारी ऑडियंस मिलती है, और मैं आपको, अगर आप बिगिनर हो तो ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप इन सारी चीजों को देखो, ठीक है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है तो इसके ऊपर आप जाओ और देखो, यहां पर एविड इन्वेस्टर्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस में हमारे पास ब्यूटी मेवन्स हैं, फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून, वो लोग जो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं सैलून, उन लोगों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं यहां पर। तो इन सारे ऑप्शंस को आप देखो, क्योंकि जब आपके दिमाग में होगा ना कि मैंने देखा था ये ऑप्शन गूगल एड्स में हम इस टाइप से जो है टारगेटिंग कर सकते हैं, और फिर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आप उसके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी जो है डिवाइस कर सकते हैं। मतलब उससे बात करते ही करते हैं ना, क्लाइंट से बात करते ही करते आपको लगेगा अच्छा हमने तो देखा था फेसबुक में इस टाइप से ऑडियंस टारगेटिंग होगी, इनके जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और गूगल में डिस्प्ले एड्स में इस टाइप की ऑडियंस मैंने देखी थी, वहां पर इस टाइप की ऑडियंस रहती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसको आप गो थ्रू करें। केवल देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रटा नहीं जा सकता, याद नहीं कर सकते, बट जैसे मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए किस टाइप से हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में अगर हम लोग जाएं तो यहां पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टीवी लवर्स में भी आप जाओ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम लोग कॉमिक्स एंड एनिमेशन फैंस वालों को टारगेट करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर, और वो तभी आप एक्सप्लोर कर पाओ जब आप एक बार देखो। जैसे शॉपर्स में हम लोग जाएं तो यहाँ पर देख सकते हो लग्जरी शॉपर्स हैं, ठीक है। वैल्यू शॉपर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं। शॉपaholics को आप टारगेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक एक ऑप्शन को एक बार जरूर देख लें, अगर आप बिगिनर हैं तो जरूर देख लें, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली एफिनिटी ऑडियंस। उसके बाद हमें यहाँ पर इन मार्केट ऑडियंस मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन मार्केट ऑडियंस में क्या होगा कि हम उन यूजर्स को एक्चुअली टारगेट करें जो अभी करंट में एक्टिवली उन प्रोडक्ट्स को या उन सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली इन मार्केट ऑडियंस। और यहीं पर हमें लाइव इवेंट की भी ऑडियंस मिलती है। लाइव इवेंट के बेसिस पे भी आप लोग यूजर्स को टारगेट कर सकते हो। लेट्स से किसी की एनिवर्सरी आने वाली है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आप ऑफिस फर्नीचर्स या उनसे रिलेटेड कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं, जो लोग नया ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं उनको जो है आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये पैकर्स एंड मूवर्स के लिए है, जो लोग मूविंग सून है तो पैकर्स एंड मूवर्स की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग अ न्यू जॉब सून वाले लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप लैपटॉप बैग्स वगैरह जो है सेल करते हो तो आप इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर भी। परचेजिंग अ होम, ठीक है, जो लोग नया होम खरीदने जा रहे हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका क्लाइंट या ऐसा बिजनेस ओनर है जो इंटीरियर डिजाइन वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या और भी जो घर खरीदने के बाद ऐसी सर्विसेज की जरूरत होती है, प्लम्बिंग वगैरह की सर्विसेज जैसे हो गई, ठीक है, उस टाइप की सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली इस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो गाइस अगर आपको रीमार्केटिंग ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है तो वो ऑडियंस भी आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो वो पहले आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, रीमार्केटिंग ऑडियंस। यहाँ पर जाकर हम लोग ऑडियंस मैनेजर में ऑडियंसेस रीमार्केटिंग की बना देते हैं, वो यहाँ पर हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है। फाइन। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमें कंबाइंड सेगमेंट मिलता है। लेट्स से आपने 2 सेगमेंट्स बनाए, मतलब आपने जो है इन मार्केट में ही 2 सेगमेंट्स अलग अलग ऑडियंसेस के बना दिए, तो उनको अगर आप कंबाइन करना चाहें देन यू कैन कंबाइन दोस गाइस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कस्टम सेगमेंट की ऑडियंस है। कस्टम सेगमेंट की ऑडियंस को हम लोग बाद में और डिटेल में समझेंगे। एंड पीपल बेस्ड टारगेटिंग में हमारे पास यही जो हमारे ऑडियंस सेगमेंट्स हैं ये हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर डेमोग्राफिक का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो डेमोग्राफिक वाइज भी यहाँ से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑप्शन विच इज बेसिकली पीपल बेस्ड टारगेटिंग। तो गाइस यहाँ पर सेगमेंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको इन मार्केट एफिनिटी उस टाइप की अलग अलग चीजें मिलती हैं। आपको इनको एक एक करके देखना है और समझना है कि आप एक्चुअली इनको किस तरीके से परफेक्टली यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी रिसर्च कर सकते हो। गाइस आई बिलीव चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और पीपल बेस्ड टारगेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग जो और इसमें बची हुई चीजें हैं उनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।